हमारे साथ हैं नितिन यादव जी, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के। पिछले 40 साल से एविएशन क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल की है। हर क्षेत्र की इनको जानकारी है। देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके बनावट, रख रखाव, भौगोलिक स्थिति के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। एविएशन से जुड़ी कोई भी घटनाएं होती हैं तो इनको पूरी तरह से उसका नॉलेज भी होता है। एयरपोर्ट पे कितने रनवे हैं, किस रनवे का क्या काम होता है, पायलट लैंडिंग कब करता है, टेक ऑफ कब करता है, इस सारी बातों में इनको महारत हासिल है। और इनसे हम बात करेंगे आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में जिस तरह से प्लेन जो है क्रैश हुआ है उस मुद्दे पे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज बारामती में देखा जाए तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनका प्लेन जो है क्रैश हुआ, किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की तरफ से नेशनल प्रेसिडेंट होने के कारण मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मेरे अच्छे मित्र भी थे। हालांकि उन्होंने 2-4 महीने पहले ही बारामती एयरपोर्ट के ऊपर रेडबर्ड और कारवान जो ट्रेनिंग स्कूल होती है वहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प किया हुआ था। उनका जो एग्रीमेंट ख़त्म हुआ था तो उनके वजह से वो एग्रीमेंट रिलीज़ हो चुका है। रही बात आज की जो एक एक्सीडेंट हुआ है जो इतना दुखद घटना है कि, और इसमें एक अलग ही भौगोलिक कारण है। आपको बताना चाहता हूँ जनरल नॉलेज से, आप सुबह का देखेंगे तो जहाँ पे खेत होती है वहाँ पे एक अलग सी लेयर होती है, ऐसी फॉग की लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर फॉग होना और नीचे वाला फॉग, इसमें दो टाइप का फ़र्क होता है। तो सुबह ये जो 8:45-9 के करीबन जब प्लेन उतर रहा था तो कैप्टन को उसको विजिबिलिटी दिखी नहीं, बराबर दिखी नहीं। तो इसने क्या किया, जब रनवे लैंड होता है तो आपने देखा जेब्रा क्रॉसिंग जैसी चीज़ें होती है, उसको थ्रेशोल्ड हम कहते हैं। थ्रेशोल्ड में उसको टच डाउन करना है, पहिए उसको टच करने ज़मीन पे, तो वो आगे हो गया था, तो उसको हम लोग ओवरशूट बोलते। तो उसने क्या किया, ओवरशूट होने के कारण उसको लेंथ कम मिलेगी कारण इसने फिर से गो राउंड कर लिया। टच डाउन किया ही नहीं, इसने गो राउंड कर लिया। फिर आते समय उसने देखा है कि मैं आगे चले गया था। ये मेरी खुद की सोच में आपको बात कर रहा हूँ, पायलट ने किया है इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि उसने मैं पहले ही लैंड करूँ, थोड़े से पहले जाऊँ तक। तो उस समय उसने जो लैंड किया, लेकिन दुखद ये बात है ना कि वो लेफ्ट साइड में था, उसको अलाइनमेंट मिला नहीं है, उसको रनवे का अलाइनमेंट नहीं होकर उसने बाजू में थोड़ा सा हो चुका है और पहले हो चुका है, तो उस कारण ये दुर्घटना घटी हुई है। जेब्रा की जो आप बात कर रहे हैं, रनवे पे जो जेब्रा लाइन होती है, अक्सर पायलट जेब्रा लाइन के पास ही टच डाउन करते हैं। आपका कहना है कि यह जब लैंडिंग करने जा रहे थे तो टच डाउन जब करना चाहे तो जेब्रा के काफ़ी आगे निकल चुके थे और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर फ्लाइट को गो राउंड किया। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे समय पे जब खेतों में खास तौर से फॉग जो होता है, अक्सर गेहूं के खेत होते हैं उसमें पानी दिया रहता है और उसका जो फॉग होता है मैं खुद देखता हूं कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या लगता है आपको कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कुछ बातचीत हुई होगी इसके लिए उनकी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आप बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर और छोटा प्लेन में काफ़ी फ़र्क होता है। हेलीकॉप्टर का अगर ऊपर का ब्लेड है जिसके वो फ्लाई होते रहता है, अगर वो बंद हो गया तो एक तरीके से आप उसको पत्थर कहते हैं, पत्थर जैसे नीचे गिरेगा वैसे गिर जाता है। लेकिन जिसमें विंग होते हैं, छोटा फ्लाइट भी होता है, तो समझ लीजिए उसका इंजन भी खराब हो गया तो ग्लाइड होता है, वो सीधा जाके ऐसा गिरेगा नहीं, ऐसा जाके सीधे जाके आपका लैंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा गड्ढा सरीका था, इसको थोड़ा सा प्लेन टॉप भी मिलता था, रनवे का छोड़ के बाजू में भी होता था, ये फिसलते हुए जाता था, बच सकते थे। लेकिन एक गड्ढे में नोज इसका मारा हुआ है, उस कारण उसमें एक्सप्लोर हुआ है, इसका कारण यही है। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जो टच डाउन का एक लेंथ होता है, यह फ्लाइट जो है कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट हुई है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। हर एयरपोर्ट पे जहाँ पे बड़े बड़े एयरपोर्ट है, कमर्शियल फ्लाइट उतरते हैं, यहाँ पे CNS कहते हैं उसको। CNS में लोकलाइजर और ILS होता है जो आपको एक तो ऊंचाई बताता है एयरपोर्ट से जहाँ से कितने लंबे हो, और एक आप ज़मीन पे कितना फ्लाइट आपका है, और सेंटर लाइन बताता है कि कहाँ पे, ये CNS सिस्टम बताता है। यहाँ पे लोकलाइजर भी नहीं है, INS भी नहीं है, ILS भी नहीं है और CNS सिस्टम ही नहीं है। तो इस कारण यहाँ पे मैन्युअली देख के ही विजन पे, यहाँ पे नाइट लैंडिंग सुविधा भी नहीं है, तो इसमें देख के आपको उतरना है। तो उस अगर वो रहता तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं था। उससे भी एडवांस सिस्टम बोलते हैं उसको हम लोग कैट 2 कैट 3 बोलते हैं।
इसको जीरो विजिबिलिटी पे आप ऑटो में आप इसको लैंडिंग कर सकते हैं, टच डाउन कर सकते हैं। वो तो बड़े बड़े एयरपोर्ट मुंबई, दिल्ली हो गया, चेन्नई, तो इस तरह से वो सिस्टम होती है। वो फ्लाइट में भी होनी चाहिए और रनवे पे भी होना चाहिए, कैट 2 कैट 3। यहाँ पे वो कुछ नहीं था, मैनुअली था, उसको उतरना था। अब ये समस्या तो बाद में उसका ब्लैक बॉक्स और ATC दोनों का कंबाइन जब चेकिंग होगी तब पता चलेगा कि इसमें कारण क्या निकला है। आप कह रहे हैं कि बारामती का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, खास तौर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो पायलट से लगातार बात करता है, वो सिस्टम नहीं है। यह सिस्टम अगर नहीं होता है, जो तीनों आपने समझाया मुझे, अगर नहीं होता है तो मैन्युअली जब लैंडिंग होती है फ्लाइट की, तो उस दौरान पायलट को कितना सचेत रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल है, रेड बर्ड और कारवान करके, जो दिन में 80 से 100 उड़ानें भरती है फ्लाइट। जो ट्रेनिंग वाले हैं वो उतरते हैं और चढ़ते हैं। वहाँ पे आज तक बड़ा हादसा कोई भी नहीं हुआ, छोटा बहुत स्किड हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पे खुद अजीत पवार साहब से 92 का उनका दुखद निधन हुआ है। अजीत पवार साहब मैंने जब मिला था 6-8 महीने पहले, तब उन्होंने खुद मेरे से बात किया था कि भाई यहाँ पे नाइट लैंडिंग सिस्टम होगा क्या। लेकिन वहाँ पे मैंने बोला सर आप बारामती तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या आपको ट्रैफिक मिलेगा जो यहाँ पे छोटे से छोटे फ्लाइट में पूना बिना में मिलता है? तो वहाँ पे बोले वही समस्या है बोलते वगैरह। कमर्शियल फ्लाइट का इसको बोलते हैं शेड्यूल फ्लाइट, वो नहीं हो सकती, कारण वहाँ पे ट्रेनिंग फ्लाइट की सुविधा थी। अच्छा, वहाँ पे बड़ी फ्लाइट जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट पे उतरता है, वासी एयरपोर्ट पे उतर रहा है वर्तमान समय में, वहाँ पे क्या बड़ी फ्लाइट भी लैंडिंग कर सकती है? नहीं, 5000 फुट का रनवे है, वहाँ पे ATR तक लैंड कर सकती है, बड़ी फ्लाइट नहीं लैंड कर सकती है। बड़ी फ्लाइट लैंड करने के लिए रनवे कितना लंबा होना चाहिए? सर कम से कम 4-5 किलोमीटर का होना चाहिए, कम से कम। तो लंबी फ्लाइट होती थी, बड़ी फ्लाइट भी उतर सकती है, यहाँ पे छोटा रनवे था। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से, आप एक एविएशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे लोग आपकी बात करते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो दुर्घटना हुई इसमें आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं? ऐसा होता तो ये दुर्घटना टाली जा सकती। इन्होंने पहली बात तो ये कंफ्यूज हो चुके थे, वहाँ पे लेयर थी, लेयर होने के बाद में भी उन्होंने कोशिश किया तो ओवर शूट हो गया, तो इन्होंने गो राउंड का निर्णय लिया। ये अच्छी बात थी, गो निर्णय लेना मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यहाँ तक उतरूँ और मेरी फ्लाइट जब ब्रेक लगाते जाएगी तो ये रनवे तक ही रुकेगी, इसको क्रॉस कर सकती है, तो उसको बोलते हैं ओवर शूट। तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। आने के समय कहाँ चूक हो गई, जो रनवे छोड़कर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले गए ये और पहले ही टच डाउन कर दिया। रनवे के लेफ्ट साइड में देखिए आप, जब उसका ठिकाना आप देखेंगे तो प्रॉपर रनवे के अप्रोच बोलते हैं उसको, अप्रोच, कि सीधे देखने में नहीं, सीधे नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हुआ है। तो कहाँ चूक हो गई का तो ब्लैक बॉक्स और आने के बाद में होगी ये तो। और गड्ढा था, अगर गड्ढा भी नहीं होता था, अगर प्लेन सरफेस होता था तो ये घसीटते हुए चले जाता था। थोड़ा सा मतलब 50 मीटर के लिए, ये 100 मीटर के 50 मीटर के लिए, ये फ्रिक्वेशन सेकंड बोलते हैं ना उसको, एविएशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा 1 सेकंड थोड़ा सा लेट करते थे, 1 सेकंड भी, तो 25-25 फुट आगे चले जाता, तो सरफेस पे फिसलते हुए जाता था वो। रनवे से कितनी दूरी पर ये विमान क्रैश हुआ है, क्या आपको लगता है? ये 50 से 100 फुट के ऊपर ही लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है ये। अच्छा, रनवे के अगल बगल की बात की जाए तो वहाँ पर समतल ज़मीन होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होते हैं DGCA के। आपको क्या लगता है कि इस तरह के गड्ढे जो रनवे के बगल में बने हुए हैं, वहाँ पे हमेशा देखा जाए तो पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनर पायलट ये गलती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक बड़ी गलती हुई है। अब जैसे भी हुई है, या विमान में टेक्निकल खराबी आई या पायलट की गलती है, ये तो ब्लैक बॉक्स जब ओपन होगा तब पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि जो क्राइटेरिया होता है रनवे के इर्द गिर्द, वो वहाँ पर ठीक आपको नज़र आता है? सर अब मैं एग्जांपल लूँगा मुंबई एयरपोर्ट का। मुंबई एयरपोर्ट के पास काफ़ी बड़ी पली ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन थी। अब एक छोटा कर्मचारी अगर गलती करता है तो HR डिपार्टमेंट उसको लेता, सजा देता है, सस्पेंड करता है, ये करता है। तो एयरपोर्ट डायरेक्टर कहाँ थे, आजू बाजू बगल में इतनी झोपड़पट्टी बैठ गई, तो एयरपोर्ट डायरेक्टर आजकल एक सिंगल एयरपोर्ट डायरेक्टर पर ये नहीं हुई है रही। उसके बाद में जब एयरपोर्ट रनवे पे उसको गो डाउन करना है तो जनरली लेफ्ट साइड में गो डाउन होता है। तो यहाँ पे जो इमारत थी पहले, आप मुंबई एयरपोर्ट का ही बताइए, पहले 2-3 फ्लोर की ही होती थी, अब 14 माले की बिल्डिंग इन्होंने दी हुआ है, तो उसमें कहाँ एविएशन हो गया।
तो पहले भी एविएशन के तरफ इन्होंने देखा नहीं है, आज भी नहीं देख रहे। वहाँ पे तो पापी लाइट्स भी नहीं है। पापी लाइट्स जिसको हम कहते हैं रनवे जो दिखता है, आप समझता आपने इंग्लिश पिक्चर है या हिंदी में देखा लाइट दिखती है, वो पापी लाइट्स भी नहीं है वहाँ पे। तो ये तो नाइट लैंडिंग नहीं होती है तो पापी लाइट्स तो हम समझ सकते हैं, लेकिन दिन में वहाँ पे एविएशन में इतना सुधार लाना चाहिए। जबकि ये एविएशन का सुधार के लिए एयरपोर्ट बड़ा बढ़िया बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा मेरा एक कहना है कि सेफ्टी और हैप्पी फ्लाइंग ये होनी चाहिए। ये बड़ा मॉल बिल अंदर टर्मिनल बिल्डिंग्स का तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअली देखना है जो आज भी एविएशन मिनिस्ट्री फेल है। मैं ओपनली आरोप कर रहा हूं इनके ऊपर, इन लोग सेफ्टी के तरफ देखते नहीं है। सुखदायक सुरक्षा सहित सेवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ब्रीद वाक्य है, वो कहाँ भी दिखता नहीं है। तो आपने देखा कि नितिन यादव जी बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बात उन्होंने रखा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एयरपोर्ट की जो क्राइटेरिया होती है वो बाउंड्री के अंदर तो होती है, लेकिन बाउंड्री के बाहर देखा जाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है एविएशन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यहाँ पर 2 से 3 महले की इमारतें हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में 7 से 14 महले तक की इमारत यहाँ पर बनाई जा रही हैं। उनका कहने का मकसद यह है कि कोई फ्लाइट अगर टेक ऑफ करते समय या लैंडिंग करते समय कोई भी उसका बैलेंस बिगड़ता है तो गो राउंड लेने के लिए जब वो घूमेगी तो उस दौरान अगर उसकी हाइट अच्छी नहीं रहेगी तो इमारत से टकरा सकती है। एक ध्यान देने की बात है। अब देखना यह होगा कि एविएशन या भारत सरकार इस मामले में कितना ध्यान देता है और इस तरह के हादसे रोके जा सकें। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।